स्कूल बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक बच्चे हुए घायल। मरोठी गार्डन में होगा गरमा महोत्सव आयोजित की गई प्रेस वार्ता। सपाक्स पार्टी ने दिखाई अपनी ताकत, वाहन रैली निकालकर किया सम्मेलन आयोजित। अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली गई शोभा यात्रा। अग्रसेन महाराज की जीवंत झांकी रही आकर्षण का केंद्र। जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रफाल डील की जांच कराने की रखी मांग। चुनाव तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। डॉक्टर जय विजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। आचार संहिता का पालन कराने प्रशासनिक अमला हुआ सक्रिय। तेंदुखेड़ा में हटाए गए पोस्टर एवं होर्डिंग। आनंद मेला हुआ आयोजित, लोगों ने उठाया तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में, दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल। अब खबरें देखिए विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, वहीं नवनिर्मित राजनीतिक पार्टियां भी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रही हैं। सपाक्स पार्टी ने एक विशाल वाहन रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुई अंबेडकर चौराहा स्थित मानस भवन पहुंची, जहां सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीएस परिहार ने लोगों को संबोधित करते हुए सपाक्स पार्टी को समर्थन देने की बात की। साथ ही जल्द ही उम्मीदवार घोषित करने की घोषणा भी की। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में सपाक्स पार्टी के पदाधिकारियों सहित सवर्ण समाज के लोगों की मौजूदगी रही। की जरूरत नहीं, हिचकने की जरूरत नहीं। आप लोग सभी लोग मानस भवन आए, वहाँ हम लोगों को उद्बोधन एवं विचार सुनो। मध्य प्रदेश के संयोजक पीएस परिहार जी का निवेदन, प्रदेश की जनता चुनावों को निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में मैराथन बैठे और उनके विचारों को सुने। क्या आवश्यकता है समाज के निर्माण की? क्या समाज के पार्टी बनाकर मध्य प्रदेश की धरती तय करना पड़ा? आप सभी को निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में मैराथन बैठे। हुए आपकी योग्यता को देखते हुए सरकार ने आपको वही मध्य प्रदेश की इकलौती पोस्ट जो होती है सूचना आयोग, उससे भी नवाज दिया। और इन लोगों की जिंदगी तो इतनी सुकून की होती है, घर से मैं रहती है तो ऐसी, घर से बाहर नहीं, चपरासी ने गेट खोला तो वहां ऐसी, और इन्हें अगर काम करना है तो ठीक और नहीं करना है। और अगर कोई बोले कि पीएस साहब कहाँ गए हैं, ये बोलोगे। इतनी सुविधाएं इन लोगों ने झेली अपने जीवन में और सब कुछ पाया। फिर वजह क्या है कि आज आपका मानव युवा मिथिलेश उनका दिल से स्वागत करता हूँ एवं स्वागत से हमारे अनुज भाई लोग सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आभार प्रदर्शन करता हूँ कि वो अपना सहयोग इसी तरह से हमेशा इस समाज के मंच पर देते रहे। जय जय पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, और ऑफ रिकॉर्ड मैं समझता हूँ परिवर्तन अगर दिख रहा है तो आपसे बेहतर मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप उस विंग से बिलोंग करते हैं। रहा सवाल ये पार्टी का गठन और वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां उनका डर और भय, ये स्वाभाविक बात है। जब समाज में परिवर्तन की सोच आती है तो स्वाभाविक है कि ऐसे हालात में वर्तमान में बैठी हुई भाजपा की सरकार को, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, और जो सरकार में आने का मन लोग आसानी से बना रहे थे,
कि हम बड़ी आसानी से सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे, तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इन दोनों पार्टियों में भय व्याप्त है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये समाज ने तय किया है। कोई पार्टी इतने कम समय में इस तरह से प्रभावी नहीं हो सकती जब तक समाज उसके साथ ना हो। और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा वर्ग का समाज, सामान्य वर्ग का समाज, और आपको और स्पष्ट कर दूं कि हमारे साथ तो दलित और हमारा आदिवासी समाज भी है। हम उन 85 सीटों पर भी सपाक्स के उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं जिन्हें रिजर्व सीट कहा जाता है। और कल ही हमारे साथ पन्ना में धीरेन्द्र सिंह जी धीरू, जो पूर्व विधायक रहे हैं, दलित समाज से हैं, उन्होंने आए और मंच पे इस बात को शेयर किया कि सरकारों की नीति ये गलत है, और मैं अपने समाज को समझाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी और दलित साथी हमारी विचारधारा से सहमत हम होकर हमारे बीच में आ रहे हैं। और ये बात स्वाभाविक है कि सरकार को डरना क्या, अगर ये अच्छा एनालिसिस कर ले तो इन्हें तो स्वेच्छा से गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर अग्रवाल समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा फुटेराबाद स्थित अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस प्रारंभ स्थल पहुंची। शोभा यात्रा में अग्रसेन महाराज की जीवंत झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का शहर के नागरिकों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया, साथ ही अग्रसेन महाराज की आरती भी उतारी गई। आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के महिलाओं, युवतियों सहित पुरुषों की उपस्थिति रही। जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक स्कूल बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जैन विद्यापीठम की बस जब छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी अचानक वह देवरी रतन गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसमें से कुछ बच्चों को गंभीर चोटें भी आई हैं। हादसे की वजह बस की स्टीयरिंग का फेल होना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच प्रारंभ कर दी है। अब भाई पहुंचाने रहे।
उनको भर जो भर दबगाओ तो का नाम बबलू चाचा को वो जो भर तो निकार हुआ है बबलू को लड़का हाँ दबगाओ तो उनको पूरा रोहित कहाँ पढ़ते हो? कुम्हारी में। क्या हो गया? कैसे गिर पड़े? क्या हो गया? बस पलट गई। कहाँ पे? बक्सरी के पास। कैसे पलट गई? एक लंच बॉक्स गिरा एक बच्चे का, वो अंकल जी देखने लगे, इसने कितने स्टीयरिंग खराब हो गई सो बस पर। कौन अंकल जी देखने लगे? वो ट्रक चलाते थे बस। कहाँ पढ़ते हो? हम कुमारी में पढ़ते हैं। क्या हो गया था? जैसे बस जा रही थी और मोड़ आई और उसके सामने एक लड़के का टिफिन गिर गया था, तो मोड़ एक खम्मा आगे आया, अंकल जी ने स्टीयरिंग मोड़ पाई और वो बस 2 बार पलट गई। कितने बच्चे थे आपके साथ में? हमारे 30 साल से बच्चे थे। शहर में नवरात्र के अवसर पर मरोठी गार्डन में एक वृहद गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी देने हेतु एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया ने जानकारी देते हुए बताया कि गरबा महोत्सव को मेले की तरह स्वरूप दिया जा रहा है, साथ ही गरबा की ड्रेस एवं डांडिया भी प्रतिभागियों को आयोजन स्थल पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोजन में गरबे को कुछ नए तरीके से भी पेश करने की बात आयोजन समिति ने बताई। आपको हम हटा रहे हैं, थक गए, आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये बात हो गया किसी मौका सबको बराबर का ही रहेगा। प्लस कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर थीम में रह पाएँ तो और अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से हमने स्टॉल्स में व्यवस्था वैसी करवाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थीम्स में जो परंपरा से हटती है वो ये है कि इसके पहले जो गुजराती समाज के लोग करते थे तो लोगों को देखने के लिए तो बुलाते थे और उसके अंदर पार्टिसिपेट लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग उनका मानना था उन्होंने सीखा हुआ नहीं और वो जिस तरह से करते हैं उस लय को कुछ लोग तोड़ देते हैं क्योंकि उनको इतनी दक्षता नहीं है। पर उस परंपरा का उसको तोड़ा है। आप सबसे बात की है कि जो लोग और देख के करना चाहें वो बाहर के घेरों में रहेंगे और उनको भी मौका मिले, कोशिश करें। इसी प्रथा को रखने के लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल कराना है। तो ऑन स्पॉट टेस्ट रहेगा, इसको करना है, आए रजिस्ट्रेशन कराएं और अंदर सर्कल में। रजिस्ट्रेशन का शुल्क कितना रखा है? शुल्क अभी इसलिए ओपन नहीं किया है कि एक बार पहले करके देख लें, किसी को मना नहीं करना चाहते हैं कि वो शुल्क की वजह से नहीं करें। और ऐसा भी सोचने में आया था कि कोई अगर 1 दिन के लिए करने आएगा तो उसको बोलेंगे कि आप 50 रुपये का शुल्क देंगे तो अच्छा है, पर अभी उसका कुछ तय नहीं किया। पहले 1-2 दिन चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक रूप से तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जे विजय कुमार की मौजूदगी समस्त प्रमुख अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें निर्वाचन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा पार्टी का नाम, आप लोगों की जो भी पार्टी इसमें होगी उसका नाम इसमें आ रहा है। मैं कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा धीरे बताओ, एक्चुअली इसका टाइम लिमिट आप थोड़ा नोट कर दीजिए, ठीक है? आप 15 दिन बाद होने वाला कार्यक्रम को अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? वो 72 आवर्स का लिमिट है, आप कम से कम 24 घंटे। सभी धार्मिक स्थानों पर भी आप लोग ध्यान रखें कि राजनीतिक गतिविधि न हो, किसी प्रकार का प्रचार के माध्यम के रूप में उस स्थान का उपयोग ना किया जाए, अन्यथा वो सारे अधिनियम और विनियम इसमें लागू होंगे जो आदर्श आचार संहिता के तहत आपको बताए गए हैं। बाकी सब चीज़ें पुलिस को बता दी।
जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर कांग्रेस कमेटी के साथ रफाल डील पर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। आचार संहिता के चलते कांग्रेस पदाधिकारियों ने जबलपुर नाका पर ही ज्ञापन सौंप पर अपनी मांगों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने की बात कही। वहीं इस डील को करने में शामिल दोषियों को सजा दिए जाने की मांग रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन मूलतः पत्र के 5 संगठन जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा राफेल लड़ाकू विमान खरीदी के देश का सबसे बड़ा घोटाला किया गया है, जो जनहित में नहीं है। ऐसा संबोधित ज्ञापन जिलाधीश महोदय दमोह को सौंपकर जिला कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग। दिया है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस देश में और उसको हम लोग कह रहे हैं राफेल लड़ाकू विमान। राफेल लड़ाकू विमान में जो मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उन्होंने 41,205 करोड़ रुपए का देश को चूना लगा दिया है। और यह विमान जब कांग्रेस की यूपीए सरकार खरीद रही थी तब इन लोगों ने इसका भारी विरोध किया था। इस विमान की जो कीमतें हैं वह इतनी ज़्यादा कीमत ये लोग दे रहे हैं और ख़ासकर उन लोगों को इस विमान का सौदा किया है खरीदने का जिनके पास इन विमानों को बनाने का कोई तजुर्बा ही नहीं है। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, एक तरफ जब राजीव गांधी जी ने बफोस तोपें खरीदी हुई थी, जो कारगिल में काबिज थी, उन्हीं ने जो युद्ध जिताया था हमको, वो वहाँ आरोप लगा रहे थे, वो सब झूठा हुआ। आज ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला, ये कह रहा है कि राफेल का इतना बड़ा घोटाला करके यहाँ से चला गया, लोगों को बाहर भगा रहा है पैसा कमा कमा के। लेकिन मैं इसमें भी जो राफेल घोटाला हुआ है, ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया गया जिसको कोई अनुभव नहीं है, ऐसी कंपनी को जो यहाँ पर देख रहे हैं कि राफेल डील को लेकर हम लोग ज्ञापन देना है। जो यूपीए गवर्नमेंट के समय हम लोग ने 546 करोड़ का राफेल खरीदा था, वही विमान भाजपा सरकार ने लगभग 1600 करोड़ का खरीदा है। आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला है। आपके राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 700 करोड़ का नहीं, ये आप देखिएगा उनकी बात, ये 546 करोड़ का उन्होंने बोला है। 540 करोड़ का हम लोग ने यूपीए गवर्नमेंट ने खरीदा था और बीजेपी गवर्नमेंट उसमें 1600 लगभग 1600 करोड़ का, वो भी अनिल अंबानी, जिसको कोई अनुभव नहीं है कि लड़ाकू विमान बनते कैसे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता का पालन कराने प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। रविवार की शाम जिले के तेंदुखेड़ा में एसडीएम नारायण सिंह, तहसीलदार मोहिन का बांगमरे पुलिस बल के साथ होर्डिंग बैनर उतरवाने सड़कों पर उतरे। शहर के बस स्टैंड से लेकर तारादही तिराहे के पास नगर परिषद भवन तक मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के लगाए गए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाए गए। अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के तहत आयोजित हो रही प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में रविवार को आनंद मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुए कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनका विक्रय भी किया। इन व्यंजनों को समाज के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। अग्रवाल तरुण मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के पुरुषों एवं महिलाओं सहित बच्चों की उपस्थिति रही। पान खा लो।
तो ये थे आज के समाचार। ताजा समाचारों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।